हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन और आपके जो रिश्ते हैं उसमें अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं पास्ट में आपके इस रिश्ते में, तो क्या आज उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ वो गलत थे या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एंजल्स क्या बताते हैं। सो बने रहिए और पॉजिटिव रहिए। चलिए हम देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द लॉर्ड, व्हील ऑफ द व्हील और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, टू ऑफ कप्स एंड एक और कार्ड चाहिए है। सो दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो टू ऑफ पेंटिकल्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ अगर राशियों की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जो अपनी गलतियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो सही थे, सही हैं और सही ही है। उनका जो निर्णय है, जो डिसीजन है, जो बातें हैं वो एकदम करेक्ट है और अपने बातों को, अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ इस रिश्ते में भी वो यही सब कुछ करते आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा कुछ करते रहे हैं, अपनी गलती को कभी इन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं है, सारी चीज़ें इनके मन में चलती रही कि यही सही है, फिर भी इनके मन में दुविधा रही। या फिर दुविधा के साथ में यहाँ पर ये जो कार्ड्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में जब इन्होंने आपको हर्ट किया, जब आपके साथ अपने रिश्तों में इन्होंने ये सोचा कि ये कभी गलत नहीं थे, उसी दौरान इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही सिमिलर टाइप का हुआ जहाँ इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि वहाँ इनको गलत साबित करा गया है। मतलब हो सकता है कि जब आपके साथ में ये नहीं थे तो इन्होंने फ्लर्टिश वे में किसी और के साथ में अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, फ्लर्ट किया और वहाँ इनको एहसास हुआ कि उस फ्लर्ट वाले रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक झूठ था। और जब उस झूठ में क्या हुआ कि जैसा आपके साथ किया था वही इनके साथ हुआ, और जब इनके साथ हुआ तो वहाँ इनको गलत साबित करा गया। क्योंकि ये आपके रिश्ते, आपके साथ में हमेशा यही होता था कि आपको इनकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन जहाँ ये गए, जहाँ इन्होंने फ्लर्ट किया, वहाँ इनको उस पर्सन की बात माननी पड़ रही थी। और वो इंसान इनको यही कहना चाह रहा था कि भाई आप गलत हैं, आप हर चीज़ में गलत हैं, आपकी बातों को ना मुझे मानना है ना ही कुछ। तो वो नकारात्मकता इनको कहीं ना कहीं ये सब मतलब जब देखी तो इनको ये एहसास हुआ कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। और वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं हमको टू ऑफ पेंटिकल के तौर पे। जब गलती की एहसास हुआ तो इनको ये चीज़ भी पता चली कि द व्हील का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि भाई टाइम बदला, सोच बदली इंसान की। इनको एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलती की थी आपके साथ और भी ज़्यादा, और उसके सबक के तौर पे एक दूसरा इंसान इनकी लाइफ में आया और उसने इनको ज़्यादा टॉर्चर किया कहीं ना कहीं। फिर ये आपके साथ में एक नया रिश्ता शुरू करने की कोशिश मैं सोच रहे हैं कि वापस से आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए, वापस से आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की अप्रोच कर रहे हों, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हों, अगेन आपके साथ में वापस आने के बारे में सोच रहे हों, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हों, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ये पर्सन जो है वापस से आके अपना जो क्योंकि देखिए जो इंसान जैसा रहता है वो वैसा तो नहीं मतलब वैसा ही रहता है, लेकिन अपने को थोड़ा सा बदल के आना चाहते हैं। तो लॉर्ड से किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बिहेव करना चाहते हैं। लॉर्ड होता है होकर के नहीं, अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह आके आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है
कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं। टाइम बदल गया है, सोच बदल गई है, आपके साथ में रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलती के लिए सोच रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, माफ़ी मांगते हुए नज़र आएंगे तभी, क्योंकि जो कनेक्शन है वापस से रीयूनियन होने का जो अप्रोच है वो इनकी ही तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेस दूसरे कार्ड्स में, दूसरे डेक से जो कार्ड निकल रहे हैं। और कंप्लीशन, यहाँ पर है मैच्योरिटी, टोटैलिटी, यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड। ओके, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है यहाँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं। जब ये अपने आप को सही साबित करके आपसे मूव ऑन करके आपसे अलग चले गए, आपसे दूर चले गए, कहीं ना कहीं इनको ये एक दूसरे फ्लर्ट वाले रिलेशनशिप में इनको इतना स्ट्रेस मिला, इतना तकलीफ़ मिली, इतना दुख मिला कि इनको सबक अपने आप ही इनका सीख गया। इनको खुद ही समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं गलती पर थे, इनको ऐसे नहीं करना था। तो वापस से ही आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेसफुल होते हुए वहाँ से दिख रहे हैं। इनको ये पता चल गया कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, आपके साथ ही इनका कंप्लीटनेस है। तो आपके साथ वापस से कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आप को, अधूरापन जो इनके अंदर है वो कहीं ना कहीं आपसे ही पूरा हो रहा है। ये बात इनको समझ में आ गई और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है, मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ईगो को कहीं साइड में रखना चाहते हैं। जिस ईगो के साथ ये हमेशा आगे बढ़े हैं, जिस प्राइड के साथ ये हमेशा आगे बढ़े हैं, उसको कहीं ना कहीं अलग हटा करके आपके साथ अपने रिश्तों को फ्रेंडलीनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, दोस्ताना बिहेवियर चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। दोस्ती में क्या होती है, इक्वालिटी होती है। जब आप अपने दोस्त किसी के साथ दोस्ती करते हैं, इक्वल पर्सन मानते हैं आप उसे, उसकी जो भी बातें होती हैं आप उसको प्रॉपर सुनते हैं, उसको समझते हैं, अपने आप को थोपते नहीं हैं। बस इस रिश्ते में वो अपने आप को थोप रहे थे, लेकिन अब जो है वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और अब आपको इक्वालिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे जब दूर गए हैं तो इनको सबक के तौर पर काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। काफ़ी ज़िंदगी इनकी ऐसी हो गई थी कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सही तरीके से जिया जाए, प्रॉपर तरीके से जी नहीं पा रहे थे। इनका दिमाग इनको जीने नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ़ में आ गए थे। जहाँ कहीं आपके साथ थे तो आप इनकी हर बात मानते थे, अपने व्यूज़ कह नहीं पाते थे, कहते थे तो वो तब भी आपकी बातों को नहीं सुनते थे। लेकिन जहाँ आपकी जाने के बाद इनको ये पता चला कि आपकी वैल्यू क्या है, आपने किस तरह से इनको झेला, ये चीज़ इनको समझ में आई और शेर को सवा शेर मिल गया था, ऐसी सिचुएशन इनकी हो गई थी। तो वापस से ये पर्सन अब इंसान बन के आपकी तरफ आ रहे हैं, अपने रिश्तों को सुधारने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपके साथ, अपने रिश्तों को सुधारने की पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हुए, उस पर काम करते हुए आपके पास वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि अगर आपके साथ वापस से नहीं कनेक्ट हुए, आपके पास वापस से नहीं आते हैं, तो ये लाइफ जो है प्रॉपर तरीके से इनकी बेकार हो जाएगी। क्योंकि आपके जैसा इंसान जो एक तरह अच्छा इंसान रहा है, जिसने इनकी हाँ में हाँ मिलाई, इनकी गलत चीज़ों के बारे में बोले तो ज़रूर हैं आप, लेकिन रिश्तों को समझने का, रिश्तों को निभाने का जो सलीका आपका रहा है इनके साथ, वो किसी और के साथ नहीं था। ये ऐसे इंसान थे कि इनके साथ रह पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बात इनको समझ में आ गई कि आपकी वैल्यू क्या रही है इनके साथ, उस रिश्ते की वैल्यू को समझाएं, आपकी वैल्यू को समझाएं और इन्हें अपनी गलती का एहसास टोटली यहाँ पर है, रीयूनियन करना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि भाई कैसे करके अपने आप को सुधारें और नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और अब जो लॉर्ड थे वो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखा के अपने ही रिश्तों को सुधारते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग के वो क्या फील कर रहे हैं।
अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।